नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा इत्तेफाक की, संयोग भी कहते हैं इसे, कोइंसिडेंस। और मैं बात करूंगा थप्पड़ की। अब आप सोच रहे होंगे ये फिल्मी टाइटल, फिल्मी अंदाज में क्या बातें मैं कर रहा हूं। दरअसल एक फिल्म चल रही है उत्तर प्रदेश में। पिछले एक हफ्ते से 7 दिन में एक फिल्म चल रही है जिसमें मुख्य किरदार है विकास दुबे नाम का अपराधी, बदमाश, गुंडा, आतंकवादी। आज विकास दुबे को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया। पुलिस ने बहुत चुस्ती, मुस्तैदी, फुर्ती दिखाते हुए उज्जैन में महाकाल के मंदिर के बाहर विकास दुबे को दबोच लिया, पकड़ लिया। जबरदस्त कामयाबी हासिल की है पुलिस ने। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और सबसे अहम भूमिका उत्तर प्रदेश पुलिस की है। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, इत्तेफाक शब्द का मैंने इस्तेमाल क्यों किया। पुलिस कह रही है हमने इस आतंकवादी को पकड़ लिया। अब मैं कुछ इत्तेफाक, कोइंसिडेंसेस आपके सामने रखता हूं। 2 और 3 की रात, यानी कि पिछले गुरुवार, आज गुरुवार है, पिछले गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात विकास दुबे और उसके गुंडों ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी, 6 को जख्मी कर दिया। घटना कानपुर देहात के बिकरू गांव की। और उसके बाद गायब हो गया विकास दुबे। तीसरी बार कह रहा हूं अपने शो पर कि आसमान में अदृश्य हो गया, धरती निगल गई, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन अब पता लगता है, इत्तेफाक देखिएगा आप। बिकरू से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है शिवली। यह वही शिवली है जहां पर 2001 में विकास दुबे ने बीजेपी के एक मंत्री की थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। तो 3 की सुबह से लेकर 4 की देर रात तक 2 दिन विकास दुबे शिवली में छिपा रहा, महज 6 किलोमीटर दूर। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। फिर वो बस पकड़ता है और बस से आनंद विहार बस टर्मिनस, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर जो बस टर्मिनस है, वहां पहुंच जाता है। वहां से एक और बस पकड़ता है और फरीदाबाद पहुंच जाता है। हरियाणा में है फरीदाबाद। वहां पर भी मन मुताबिक जो लोग, जो उसके विश्वास पात्र थे, जिन पर वो भरोसा कर सकता था, वो नहीं थे, तो वो दिल्ली मोटरसाइकिल पर निकल लिया। और रोहिणी में, जहां उसका एक खासम खास था, रोहिणी के चक्कर लगाता है। ढूंढ नहीं पाता, फोन तो उसने फेंक दिया था। बहुत शाना था, बहुत शाना है। वापस फरीदाबाद जाता है, दोस्तों रिश्तेदारों के पास रुका, फिर एक होटल में ओयो के जरिए बुकिंग कराई, होटल में जाके रुक जाता है और वहां पर रात को 1 बजे निकल लेता है। इत्तेफाक, 1 बजे निकल लेता है और 1:30 बजे पुलिस वहां दबिश करती है। वो निकल कहां लेता है? उज्जैन, जहां आज सुबह उसकी गिरफ्तारी होती है। और कल रात 10:30 बजे उज्जैन के एसएसपी और डीएम महाकाल मंदिर जाते हैं। तो यानी कि पुलिस को जानकारी थी, कुछ ना कुछ तो सुगबुगाहट थी, कुछ ना कुछ तो बात थी कि दोनों वहां मौजूद थे। लेकिन कुछ होता नहीं। विकास दुबे बड़ी आसानी से आज महाकाल के दर्शन करने के लिए एक 250 रुपए की वीआईपी पर्ची कटवाता है, दर्शन करता है। दर्शन करने के बाद बाहर निकलता है और गार्ड को कहता है देखिए मैं विकास दुबे हूं। फिर पुलिस उसे पकड़ती है, कहती है देखो विकास दुबे हमने पकड़ लिया। यह तस्वीर देखिए पहले, फिर आगे बात जारी रखूंगा। हवाई नीट मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नीट मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला।
आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। तो मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, और पुलिस वाला एक थप्पड़ रिसीव करता है, थप्पड़ जड़ देता है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ताली बजा रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं कि इस थप्पड़ की गूंज, यह भी एक फिल्मी डायलॉग है, फिल्मी चल रही है ये दरअसल, कि इस थप्पड़ की गूंज विकास दुबे को सारी उम्र ताउम्र याद रहेगी। पर अगर मैं पलटकर यह कहूं, यह पुलिस ने थप्पड़ नहीं जड़ा है विकास दुबे पर, विकास दुबे ने पुलिस पर थप्पड़ मारा। इसीलिए मैंने यह संयोग की, इस इत्तेफाक की पूरी कड़ी आपके सामने पेश की है। उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, अपनी मर्जी, अपने मुताबिक, अपने माफिक, क्या विकास दुबे ने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है, या उसे पकड़ा गया है? और जो शहीद हुए हैं ना पुलिस वाले, उनके परिजन क्या कह रहे हैं इस पूरी कार्रवाई पर? जो ये फिल्म चल रही है ना, इत्तेफाक और थप्पड़ की जो फिल्म है, उसके बारे में शहीदों के परिजन क्या कहते हैं, वो भी सुनिए। वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो सरेंडर किया गया है। वो एमपी पुलिस अपने आप को बड़ाई के लिए उसने बोला कि मैंने गिरफ्तार किया है, वो जानबूझ के उसको सरेंडर करवाएगा। और जितने भी नेता और पुलिस वाले इसमें शामिल हैं, सब पर कार्रवाई करके 302 का मुकदमा दायर करके उनको जेल भेजा जाए। नहीं गया, सरेंडर किया उसने, सुनियोजित तरीके से उसने उज्जैन जाके अपने आप को वो सरेंडर किया है। इसमें सरकार की और पुलिस कर्मचारियों के या पुलिस अफसरों की मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चाल है। हमारे कहने मतलब जितना दावा किया जा रहा था, इस 100 टीमें लगी, 10,000 लगाई हुई, सारे बॉर्डर सील हैं, ये कैसे वहाँ तक पहुँचा है? ये सवाल ही उठता है। वहाँ तक पहुँचा गए थे, फिर इसी ससुराल है वहाँ पर, वहाँ मंदिर में जाकर इसने अपने नाम से पर्ची कटवाई है, अपना पूरा परिचय दिया है, कैसे पहुँचा कहते, ये सबसे मेन सवाल है। लेकिन वो वहां तक पहुंचा कैसे जब सारे बॉर्डर सील हैं? तो कल तक कहा जा रहा था कि वो फरीदाबाद में देखा जा रहा है, आज वो उज्जैन पहुंचा गया जब सारे बॉर्डर सील है, तो वो क्यों पहुंचा? ऐसा तो नहीं कि पुलिस उसकी कहीं हद तक मदद कर रही हो। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, गैंगस्टर विकास दुबे पकड़ा गया या पकड़वाया गया? और उज्जैन कैसे पहुंच गया विकास दुबे कानपुर वाला? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, शॉर्ट में इन्हें मैं जीएसटी कहता हूं, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, जाने माने लेखक भी हैं, अपनी आवाज बिल्कुल बुलंद रखते हैं, बेबाकी से बात करते हैं, विभूति नारायण राय मेरे साथ हैं, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, अब एक और अभय दुबे हैं, वो भी जुड़ने वाले हैं। मनीष, मेरा सवाल बड़ा सीधा, ये इत्तेफाक की जो मैंने कड़ी गिनवाई, गलत गिनवाई क्या? पकड़ा है पुलिस ने विकास दुबे को, या विकास दुबे ने जगह चुनी, समय चुना और कहा आकर पकड़ लो मुझे? सरेंडर किया है उसने अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से। संदीप जी, 1-2 मिनट समय देंगे तो मैं इत्तेफाक की बात मैं भी बता देता हूँ। 2001 में उसने मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या की, और 2002 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली और इत्तेफाक से मुलायम सिंह की सरकार बन गई, और 2006 में वो बाइज्जत बरी हो गया और पुलिस वालों ने गवाही नहीं दी। 2004 से लेकर 2017 के बीच उसके ऊपर तकरीबन 40 से ज्यादा मुकदमे कायम हुए। सपा और बसपा की सरकार रही, और 10 साल उस समय की भी बात है जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी और बसपा और सपा वहां समर्थन देती थी, यहां लेती थी। इत्तेफाक से एक भी बार विकास दुबे की गिरफ्तारी नहीं की गई। 17 से लेके 20 तक, ये 3 साल हमारी सरकार रही। इन 3 सालों में 2.25 साल वो जेल में रहा। 2 और 3 जुलाई की रात में भी उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार करने ही गई थी, जहां ये दुर्घटना घटी, और उसी दिन अकेले केवल विकास दुबे की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस नहीं गई थी। उत्तर प्रदेश के 4 जगह छापे मारे गए। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की गिरफ्तारी हुई। बाराबंकी से 25,000 की इनामी की गिरफ्तारी हुई।
कानपुर में जरूर एक दुर्घटना हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो गई, हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। 7 दिन में आपने एक रूट बताया कि वो विकास दुबे यहाँ से वैसे वैसे गया, यद्यपि आपके अपने लिंक है, आप बता रहे हैं, हमको कोई उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन इस 7 दिन में और कुछ भी घटा उत्तर प्रदेश में। 5 साथी विकास दुबे के मारे गए मुठभेड़ में, 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तार हुए। विकास दुबे का जो आर्थिक साम्राज्य था, जो 2004 से 17 के बीच बना था, उस आर्थिक साम्राज्य की ईंटें हिला दी गई सरकार ने। हाँ, सबूत भी मिटा दिए साथ में। अब आपने इत्तेफाकों की बात की, बहुत अच्छा किया। अब मैं कुछ और इत्तेफाक जोड़ दूं। संतोष शुक्ला का आपने जिक्र किया, बड़ी आसानी से एक बात आप कन्नी काट गए कि 2001 में शिवली थाने में संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या की 2002 में हमारी सरकार चली गई थी। बीजेपी के ही लोगों ने बचाया था ना। 2002 तक तो आपकी सरकार थी ना, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे ना। 2017 से 2020 के बीच आपने ताल ठोकी, गुंडों या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या सुधर जाओ, जेल तो जाओगे ही वरना ठाएं ठाएं। और सारे हिस्ट्री शीटर्स की पूरी एक लिस्ट आपने तैयार की थी। तो ये कानपुर में बिकरू गांव में 150 मामले दर्ज हैं इस पर, 150। ये आपके रडार पर क्यों नहीं आया? ये इत्तेफाक भी समझा दीजिए। जवाब दे दें हम जी। जब 2004 से 17 के बीच में बुआ बबुआ की सरकार चल रही थी कांग्रेस के समर्थन से उत्तर प्रदेश में, तो 33 मामलों में तो बरी हो गया। 2001 को मैंने स्किप नहीं किया था, जो आपने कहा स्किप कर दिया, उसने सरेंडर किया 6-7 महीने बाद, और मई में यहाँ चुनाव हो गया था 2002 में। फिर मायावती जी मुख्यमंत्री हो गई, फिर मुलायम सिंह जी हो गए, और जब वो छूटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, बाइज्जत बरी हुआ और पुलिस वाले मुकरे, तो ये सरकार हाई कोर्ट नहीं गई और उसको बरी कर दिया गया। इस बीच में उसने आर्थिक साम्राज्य भी खड़ा किया और ढेर सारे मुकदमों में वो बरी होता गया, जैसे संतोष शुक्ला हत्याकांड में हुआ। तीसरी बात, हमारी सरकार आने के बाद हमने उसकी गिरफ्तारी की, यानी हमारे राडार पे था तभी हमने उसकी गिरफ्तारी की, और 2.25 साल जेल में रहा। जमानत पर बाहर आया तो 2 और 3 जमानत पर बाहर आने के बाद मनीष शुक्ला, और बहुत अच्छा, हम चर्चा कर रहे हैं, हम बहस नहीं कर रहे, मैं सवाल पूछ रहा हूं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप पहली बार मेरे शो पर आए हैं और संजीदगी से हर बात का जवाब दे रहे हैं। तो मुझे वो 14 मार्च की चिट्ठी का भी थोड़ा इत्तेफाक समझा दीजिए, जो शहीद देवेंद्र मिश्रा ने तत्कालीन एसएसपी ग्रामीण कानपुर को लिखी थी कि देखिए इसके तार जुड़े हुए हैं विनय तिवारी से, चौबेपुर के एसएचओ से, लोग घबरा रहे हैं शिकायत करने से, और इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई नहीं की गई और इसी तरह का मेल मिलाप का रवैया रहा तो कोई गंभीर घटना घटित हो सकती है। आज तक उस चिट्ठी का ही नहीं पता। डिस्पैच और रिसीविंग के चक्करों में ही वो चिट्ठी अब छिपी हुई है। ये तो 3.5 महीने पहले देवेंद्र मिश्रा ने बता दिया था ना कुछ होगा, और सब मिले हुए हैं इस विकास दुबे से, और आप सोते रहे। नहीं, बिल्कुल। देखिए संदीप जी, एक तो आपने कहा कि जब वो जमानत पे गया तो उसको फिर 25,000 का इनामी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में ही उस चिट्ठी का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? मैं उसको भी कहूंगा, एक किसी भी सवाल को मैं स्किप नहीं करूंगा। उसको इनामी घोषित किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वही एसएसपी थे और वही सीओ थे, तब भी उसको 25,000 का इनामी घोषित किया गया। वो सीओ, अगर वो एसएसपी की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, तो वो जो ईमानदार सही सीओ है उसकी भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। इसी सरकार के समय में सीओ पोस्ट था वो। अच्छा। पोस्ट थे देवेंद्र मिश्रा जी। ओ, आपने एहसान किया, मतलब सीओ बनाना सरकार का आशीर्वाद मिलना चाहिए तो सीओ बनेगा। आपने कहा कि एसएसपी आपने पोस्ट किया, तो सीओ किसने पोस्ट किया? पोस्ट नहीं किया, मैंने सीधा कहा सीओ ने एसएसपी को चिट्ठी लिखी, उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? आज तक ये आपका पुलिस महकमा मानने को तैयार नहीं कि हाँ चिट्ठी जेन्युइन है, असली है और इसकी रिसीविंग हुई थी। अभी तो ये हो रहा है पता नहीं भैया चिट्ठी कहाँ है, हमें नहीं पता कब आई थी। संदीप जी, बहुत विनम्रता से मैं इस बात को जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। कि चिट्ठी जिस दिन वायरल हुई उसके बाद आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह जी को उसकी जांच सौंपी गई। डीआईजी एसटीएफ हो चुके थे तत्कालीन एसएसपी, उनको हटाया गया कि जिससे वहां रह के वो जांच को प्रभावित न कर घटना होने के बाद, इसलिए उनको
हाँ, घटना होने के बाद घटना होने के बाद घटना होने के आज बाद, पुलिस बिल्कुल। वाले शहीद हो गए, उसके बाद हड़कंप मचा, वरना मिली भगत चल रही थी। विकास दुबे का बहुत विकास हो रहा था, और विकास होना हो, विकास दुबे का बहुत विकास हो रहा था। बिल्कुल, जब विषय संज्ञान में आया तो जांच की गई, उनको हटाया गया। डीआईजी तत्कालीन एसएसपी जो डीआईजी एसटीएफ हो गए थे, और उसकी जांच चल रही है। एक बात मैं निश्चित कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रहते खाकी और खादी जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। तो ये अपनी मन मर्जी, अपने मन मुताबिक महाकाल के मंदिर में और जाकर गार्ड को बता रहा है भैया मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं। सरेंडर किया है ना, ये मेरा आरोप नहीं। 8 में से 5 जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनके परिजनों का बयान मैंने चलवाया है। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं पुलिस की और सरकार की मिलीभगत है कि ये इतने दिनों तक आंखों में धूल झोंकता रहा और अपनी मनमर्जी के मुताबिक इसने सरेंडर किया है, पुलिस ने पकड़ा नहीं है। देखिए संदीप जी, जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं उसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि जब वो कह रहा है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, तो वो उसका अकड़ नहीं बल्कि उसका डर भय बोल रहा है कि ये लोग जान जाए कि मेरी गिरफ्तारी हो गई है। और जितने भी शातिर अपराधी हैं वो इस तरह का हथकंडा इसलिए अपनाते हैं कि कहीं उनके साथ कुछ और घटना न घटे, इसलिए उस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और इसलिए उसने चिल्ला के इस बात को कहा। आपने अगर आप ध्यान से देखिए तो उसके सारे तो बात की है, उससे पहले वो विजुअल्स नहीं है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर बता रहा है मैं विकास दुबे हूं। उसके बाद ये तो पुलिस वाले जब पकड़ कर रहे तब वो चिल्ला रहा है कैमरों के सामने। अब जो प्लाटून कमांडर जो महिला वहां आरक्षी, उनका बयान भी मैंने एक चैनल पर देखा है। उन्होंने जो सिलसिलेवार बताया है उसमें ये बताया कि वो गया, उसको सीसीटीवी पे वहां के सुरक्षा गार्डों ने देखा, उसको पहचाना, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने उसके अंदर घुसते हुए नहीं पहचाना, महाकाल के दर्शन किए, बाकायदा पर्ची कटवाई, नहीं पहचान हुई, बाहर आया तो चलो पहचान लिया। अब विभूति नारायण राय, मेरा सवाल, मैं कड़वा सवाल पूछ रहा हूं। आप एक प्राउड पुलिसमैन हैं, डीजी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। जो ये पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है ना, थप्पड़ जड़ रहा है विकास दुबे पर, ये पुलिस थप्पड़ नहीं मार रही है, विकास दुबे ने पुलिस को थप्पड़ मारा। और सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, आप तो डीजी रहे हैं सर। बिकरू से शिवली 6 किलोमीटर है, 2 दिन वहां छिपा रहा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, आसपास के इलाके को सील किया जाएगा, वहां पर जांच पड़ताल की जाएगी, वहां पर पुलिस के सोर्सेज भी होते हैं, मुखबिर भी होते हैं, जान पहचान वाले भी होते हैं। वो 2 दिन 6 किलोमीटर दूर दिए तले अंधेरा हो रहा था, किसी को कानो कान खबर नहीं। असल में देखिए, थप्पड़ तो उसी समय पड़ा जब एक बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां गए और पुलिसकर्मियों में से कुछ लोगों ने मुखबिरी की और उसे बता दिया और नृशंसता के साथ उसने मारा। ये थप्पड़ तो उस समय पड़ा जब वो टॉप 10 की या टॉप 20 की लिस्ट बनाई जा रही थी कानपुर की और थाने की, उसमें इसका नाम नहीं शरीक किया गया। ये थप्पड़ 4-6 दिन पहले भी पड़ा था जब ये थानेदार गया था और इसने विकास दुबे ने उसके थप्पड़, सचमुच थप्पड़ मारा था, जो मैं मीडिया की रिपोर्टों में देख रहा हूँ। देखिए, ये थप्पड़ सिर्फ पुलिस के चेहरे पर नहीं पड़ रहा, ये हमारे पूरे सिस्टम पे पड़ रहा है। किस तरह से पिछले 15-20 सालों से जो भी राजनीतिक दल वहां सत्ता में आए हैं, सबने बाहुबलियों का इस्तेमाल किया है सत्ता हासिल करने के लिए, पॉलिटिकल स्पेस हासिल करने के लिए। अपना बहुत सारे विधायकों और सांसदों ने अपना जो धन बल है, जो अपनी संपत्तियां हैं, जो अपने दूसरे धंधे हैं, उनमें इस तरह के बाहुबलियों की मदद। विभूति जी, उस बारे में मैंने तफसील से चर्चा की है, एक प्रोग्राम में आप भी शरीक थे, वो कच्चा चिट्ठा मैं खोल चुका हूं। पर यहां पर मैं इत्तेफाक का सिलसिला, देखिए इसे और बढ़ाता हूं। शिवली में वो 2 दिन रहता है, फिर बस पकड़कर वो आनंद विहार बस स्टेशन पर आ जाता है। तो अगर किसी भी अपराधी ने, आतंकवादी ने 8 पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या कर दी हो, तो ये तो सीधी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना, ये तो एक सामान्य कार्रवाई है ना पुलिस की, कि आप दिल्ली पुलिस को बताओगे, आप हरियाणा पुलिस को बताओगे, मध्य प्रदेश पुलिस को बताओगे कि भैया एक ये आतंकवादी, एक ये अपराधी, ये दुर्दांत गुंडा, ये हमारे लोगों को मारकर निकला है, इसकी पहचान कीजिए, इसे पकड़िए।
किसी को पता नहीं लगा। वो शिवली से फिर एक बस पकड़ता है और आनंद विहार बस अड्डे आ जाता है, आनंद विहार बस अड्डे से फरीदाबाद आ जाता है। मैं अभी तक इतना ही क्रम बताता हूं। ये पॉसिबल है क्या? देखिए, वो जरूर बताया होगा। हरियाणा पुलिस को भी सतर्क किया गया होगा, दिल्ली पुलिस को भी सतर्क किया गया होगा। सारा मीडिया, सारे अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब इसकी तस्वीरें फ्लैश कर रहे थे। लेकिन ये एक सहज स्वाभाविक मानवीय वो है, जिसका बच्चा होता है वही देखभाल करता है। तो जिस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस इसके पीछे पड़ी होगी, मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में उतनी कोई बेचैनी रही होगी या दिल्ली में कोई बेचैनी रही होगी। और मध्य प्रदेश में जो पूरी तरह से मदद की गई है, जिस तरह से इसने सरेंडर किया है, इसमें तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं और मध्य प्रदेश पुलिस की भी भूमिका कोई बहुत। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं विभूति नारायण राय। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस ने, मध्य प्रदेश सरकार ने मदद की है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? थोड़ा समझाइए ये बात। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मेरा 37 साल का अनुभव है। इस तरह से कोई नहीं जाता है और जा करके वो अपना चेहरा खोल करके, अपना नाम बता करके, और जैसा मीडिया में मैं देख रहा हूँ आज दिन भर से, तो बहुत सारे लोग वहां पर वकील पहुंच गए, वहां पत्रकार पहुंच गए। एक शाम पहले कलेक्टर साहब और कप्तान साहब जाकर के वहां पर एक मुआयना भी कराए मंदिर का। तो हालांकि अब सीधी कड़ी आप नहीं जोड़ सकते, लेकिन ये सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ ना कुछ वहां मिली भगत थी। गिरफ्तार नहीं हुआ है। नहीं, ये सवाल इसीलिए हम ये सवाल पूछे जाएंगे। और अभय दुबे, मैंने ओपनिंग कमेंट्स में भी कहा था और मैं यहां पर आपसे कहूंगा, राजनीति ना करें। मैंने सबके कच्चे चिट्ठे खोल रखे हैं। ये जो भैया बने घूमते हैं ना, राजा बने घूमते हैं, रॉबिन हुड बने घूमते हैं, ये सब राजनीतिक दलों के संरक्षण के चलते हैं। तो वो डिबेट मैं कर चुका हूं। मेरा सवाल ये है, विभूति नारायण राय ने अभी बहुत संगीन गंभीर आरोप लगाया है और जानकारी ये है कि महाकाल मंदिर में कल डीएम और एसएसपी भी पहुंचे थे, मौका मुआयना किया था। तो ये भी इत्तेफाक है कि आज सुबह महाकाल मंदिर में ही तथाकथित गिरफ्तारी होती है, पकड़ा जाता है विकास दुबे को। संदीप जी, इतना ही नहीं हुआ है। उसके एक दिन पहले जो प्रकाश वास्केल है थाना इंचार्ज, उसको भी बदला जाता है। ये षड्यंत्र की कड़ी बहुत गहरी है। अगर इस पर दिखाया जा सकता हो तो एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें ये विकास दुबे कैसे पुलिस अभिरक्षा में और गार्ड्स के साथ अंदर इत्मीनान से घूम रहा है। किसी ने पकड़ नहीं रखा है, किसी ने बंधक नहीं बना रखा है उसको। ये देखिए, इससे पुख्ता प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। वो बिल्कुल कोई खौफ ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नियोजित है यहाँ पर। मैं हतप्रभ हूं। और ये ऐसा नहीं है एक आदमी। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इतने इनामी और उतने इनामी। अरे साहब, बड़ी लंबी फहरिस्त है। उदय भान चित्रकूट का 1 लाख रुपए का इनामी, वो फरार। हरीश 2 लाख रुपए का इनामी, मुजफ्फरनगर से फरार। आफ्ताब आलम 50,000 रुपए का, रविशंकर 50। फहरिस्त है कम से कम 20-22 दुर्दांत विकास दुबे जितने अपराध वाले अपराधियों के सभी पे दस्ते करम बारी बारी रखा हुआ है इन्होंने। उत्तर प्रदेश का ये हाल कर दिया योगी सरकार ने कि आप कल्पना करिए, 12 हत्याएं रोज, 11 बलात्कार रोज, 59 अपहरण रोज हो रहे हैं। एक कारोबार नहीं, पर आप जब ये कहते हैं ये जानबूझकर किया गया, अबे दुबे मुझे ये समझाइए, गिरफ्तार हो गया ना विकास दुबे, अब उस पर केस चलेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, संगीन धाराएं लगेंगी, तो इसमें हासिल क्या है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? अब तो कानून कार्रवाई करेगा ना। ये आतंकवादी है, ये हत्यारा है 8 पुलिस वालों का, बचेगा थोड़ा? ये बता दूं, मैं साफ बता दूं संदीप जी, पुलिस चाहती थी कि इसका एनकाउंटर करें और भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते थे कि उसको अभिरक्षा दी जाए और नियोजित क्यों रक्षा दी जाए किसी ऐसे राज्य में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, यही तो विशेष बात है। आप देखिए, ये पहला अपराधी नहीं है। मध्य प्रदेश तो अपराधियों का गढ़ बन गया है। ये जेल से भी संचालित करवाते हैं। जेल से इतने कुख्यात और दुर्दांत जो अपराधी है उनको बंद करवा के रखते हैं, वहां से वो गैंग ऑपरेट करते हैं और राजनीतिक दल के लिए काम करते हैं चुनाव में। ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। ये तो सभी का है। मैं उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता हूं। मैं आज के इस वाकये को समझना चाहता हूं। घनश्याम तिवारी,
मतलब पूरा का पूरा क्या सिस्टम कोलैप्स कर गया है कि एक अपराधी, एक गुंडा, एक आतंकवादी वो यूपी पुलिस की आंखों में धूल झोंक देगा, दिल्ली पुलिस की आंखों में धूल झोंक देगा, हरियाणा पुलिस की आंखों में धूल झोंक देगा। मतलब फरीदाबाद से वो रोहिणी की रेकी करने निकल जाएगा अपने खासम खास से मिलने के लिए, क्योंकि मोबाइल फोन फेंक दिया था तो नंबर था नहीं, पर यही याद था कि पंछी पेठा है, उसकी दुकान है, एक मॉल है वहां पर, उसके आसपास उसका मकान है, तो वो रेकी भी करके आ जाता है, फरीदाबाद वापस आता है, अपने रिश्तेदार के घर को छोड़कर एक होटल में, ओयो के एक होटल में कमरा बुक करता है और रात को 1 बजे निकल लेता है। 1:30 बजे दबिश होती है पुलिस की। संदीप जी, शुरू से अंत तक इस पूरी कहानी में विकास दुबे अपनी कहानी का हीरो खुद है और समाज की कहानी का विलेन खुद है। और इस पूरी कहानी में उत्तर प्रदेश प्रशासन एक खोखला जोकर की तरह दिखाई दे रहा है, जहां पर वो तय करता है कब थानेदार को पीटना है, वो तय करता है कब चुनौती लेनी है पूरे थाने से, वो तय करता है किस तरीके से हत्याएं करनी है, वो तय करता है कि कहां पे किस गांव में छिपना है, और वो तय करता है कब 1300 किलोमीटर की यात्रा करके कौन से मंदिर में शिप्रा नदी में नहाने के बाद पूरे अपने कर्मकांड के साथ जाकर के आत्मसमर्पण करना है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपना तंत्र का खेल शुरू करती है, जहां पे नरोत्तम मिश्र अपना क्रेडिट लेने लगते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस पता नहीं किस चीज का क्रेडिट ले रही है। 2 लोगों के एनकाउंटर की जो खबर ये लोग चला रहे हैं, वो एनकाउंटर उनके परिवार कह रहे हैं फर्जी है। फरीदाबाद में जिस प्रभात मिश्रा को पकड़ा जाता है, पुलिस की जीप खराब हो जाती है। सोचिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस की जीप फरीदाबाद से प्रभात मिश्रा को लाने में खराब हो गई, इसलिए प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर कर दिया गया। तो एक तरफ घर हो या उसके साथी सहयोगी हो, उनको मिटाने का, उसके साथ सबूत मिटाने का, उसके साथ सारे संपर्क मिटाने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस का था। दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा ने यह बताया कि इस अपने काम से ये दिखाया कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर को सपोर्ट करना है, उसकी मदद करनी है, तो आदित्यनाथ करेंगे, और अगर विकास दुबे की मदद करनी है तो नरोत्तम मिश्र करेंगे। मदद की बातें मत कीजिए घनश्याम तिवारी, की तरह काम कर रही है। आपने राजा भैया को क्या बनाया, अमरमणि त्रिपाठी को क्या बनाया, अतीक अहमद को फूलपुर से सांसद बनाया, मुख्तार अंसारी को पार्टी में अखिलेश लेने को तैयार नहीं, उसके कुछ दिनों बाद पूरे परिवार को पार्टी में ज्वाइन करा लेना। तो मतलब ये मत गिनवाइए, अपने गिरेबान में भी झांकिए। ये मैं कड़िया पूरी खोल चुका हूं, ये कलई में खोल चुका हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण को आप देखिए, तो इस पूरे प्रकरण में जो आपका सवाल था, उस सवाल में जवाब छिपा हुआ है। इस पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश का तंत्र खोखला दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस तंत्र को 3 साल से गैंगस्टर के रूप में अप्लाई किया गया है। 150 अपराधी विधायक, अपराध के जिनके मुकदमे दर्ज हैं, वो लोग विधायक या सांसद भारतीय जनता पार्टी से बने हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि स्वयं को प्रचार के माध्यम से पाक साफ और अपराध मुक्त पार्टी बताने वाले लोग एक तरीके से उत्तर प्रदेश को खोखला कर चुके हैं, और उसका नतीजा है कि विकास दुबे जैसे लोग अपनी मर्जी से अपनी कहानी की स्क्रिप्ट लिखते हैं, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं अपनी पीठ थपथपाने के लिए, वो मीडिया में जो भी खबर दिखा दे, लेकिन जो शहीद पुलिसकर्मियों के परिजन कह रहे हैं, सच वही है कि इस देश में इस समय किसी को भी इस तरह की सरकार में भरोसा नहीं है। सब समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 60 गांठ से विकास दुबे को मदद दी गई, उससे वो मजबूत हुआ और उसे आज आत्मसमर्पण कराया गया। मनीष शुक्ला, आप इंटरवीन कर रहे थे, फिर मैं सवाल पूछता हूं आपसे जी। देखिए संदीप जी, एक हास्यास्पद बात घनश्याम जी कर रहे हैं। विकास दुबे नेता है समाजवादी पार्टी का, उनकी मां ने कह दिया और बचा हम रहे थे। विकास दुबे गिरफ्तार कब होता है? जब 2017 में हमारी सरकार आती है, 2 साल उसको हम जेल में रखते हैं। 2 और 3 जुलाई को हम गिरफ्तार करने जाते हैं, 25,000 का इनामी घोषित करते हैं, और इनकी सरकार के समय में उसके ऊपर इतने FIR हुए, एक बार भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसको सरकारी सुरक्षा दी गई, और उसकी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। विकास दुबे आज की डेट में बोनाफाइड मेंबर है समाजवादी पार्टी का। इनकी विकास दुबे की 2017 के चुनाव में प्रचार किसके लिए हो रहा था? विकास दुबे की तरफ, और उसके, अब मैं सारे गुर्गों के नाम ले दूं? जी जी संदीप जी, एक मिनट नहीं, क्रॉस टॉक नहीं, 1 मिनट सिर्फ मनीष शुक्ला। मनीष शुक्ला, 1 मिनट बोलिए। जी 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 संदीप जी, सवाल एक बार दोहरा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं 2017 के चुनाव प्रचार की भी कुछ बातें बता दूं आपको, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। विकास दुबे कमलेश दिवाकर बसपा के प्रत्याशी की मदद कर रहा था, और उसकी मदद के बाद 2017 में कमलेश दिवाकर जब चुनाव हार गए, तो
तो कमलेश दिवाकर ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, उसी के साथ विकास दुबे ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। बीजेपी से कोई लेना देना नहीं कभी भी। अब बताइए, अगर कहीं आपको अगर बीजेपी से लेना देना होता, हम मदद करते तो उसको 2.25 साल जेल में रखते हमारी सरकार बनते ही, जबकि 2004 से निर्द्वंद टहल रहा था। अपुष्ट खबरों पर मैं टिप्पणी और सवाल कभी करता नहीं हूं। हम बहुत जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, आप जानते हैं मैं किन तस्वीरों का जिक्र कर रहा हूं। अभी पुष्ट हो जाएंगी, सारी बातें आ जाएंगी सामने, तब आप ही को बुलाऊंगा और सवाल पूछूंगा, याद रखिएगा। बिल्कुल 7:26 हुए हैं, ये रिकॉर्डिंग यहां पर मैं सेव करके रखूंगा मनीष शुक्ला। लेकिन यही बात आप घनश्याम जी से जरूर बिल्कुल, मैं सबसे पूछता हूं। मैंने तो गिनवा दिया, मैं तो गिनवाया ना, किस किस को मंत्री बनाया, किस किस के आपराधिक मुकदमे वापस किए, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता हूं। पर मुझे एक चीज बताइए जो मेरी समझ से परे है, ये इत्तेफाक की जो बात हो रही है ना, और मैं कह रहा हूं पुलिस ने थप्पड़ मारा है कि पुलिस को थप्पड़ मार रहा है विकास दुबे। लखनऊ में घर तोड़ दिया, बिकरू में घर तोड़ दिया, गाड़ियां भी तोड़ दी, इसका हासिल क्या है? या सबूत मिटा दिए गए, अब उस पर और केस बनाने में और दिक्कत हो जाएगी। देखिए, अभी लखनऊ के घर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एलडीए ने नोटिस दी है कि नक्शे के अनुरूप बना है कि नहीं बना है, उसकी अपनी विधिक कार्रवाई एलडीए की चल रही है। लेकिन अभी उसके मकान पे कोई कार्रवाई लखनऊ के नहीं हुई है। कानपुर में ये पुलिस को सूचना थी कि उसके घर में तहखाने हैं और तो सबूत नष्ट हो गए ना, सबूत नष्ट हो गए ना। मैं अभी विभूति जी की इस पर प्रतिक्रिया लूंगा। और अबे दुबे, जो खबर आप दे रहे थे हमने उसकी पुष्टि भी कर ली है। देखिए, हम पुष्टि करके खबर चलाते हैं हमेशा। जो आपने जिक्र किया था, कल ही महाकाल मंदिर थाने के इंचार्ज बदले गए, कल ही पुलिस लाइन से अरविंद सिंह तोमर को लाकर महाकाल थाने का प्रभारी बनाया गया और महाकाल थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले को नीलगंगा थाने ट्रांसफर कर दिया गया। हमने और पुष्ट कर लिए ये खबर। अबे दुबे, हम ऐसे ही कोई खबर नहीं मान लेते, ना चला देते। नहीं संदीप जी, बिल्कुल ठीक कहा। और मैं कह रहा हूं, आप अगर देश को वो वीडियो बताएंगे, मैं आपको उसको भेज भी देता हूं, तो ऐसा लग रहा है कोई वीवीआईपी को दर्शन कराने ले जाते हैं, पुलिस भी साथ में है, मंदिर के गार्ड्स भी हैं, और वो बिल्कुल वहां विचरण कर रहा है मंदिर में। ऐसा लग रहा है कोई वीआईपी आया हो। उसकी भी हम पुष्टि करेंगे, हम बिना पुष्टि के कुछ नहीं चलाते। स्टेटमेंट दिया गया, सुनिए ना। हाँ। ये स्टेटमेंट दिया कि वो अंदर नहीं घुस पाया, उसको बाहर ही जहां पर पर्ची ली, क्योंकि ये कोविड के बाद एक प्रक्रिया निर्धारित हो गई कि या तो ऐप के माध्यम से आधार कार्ड दिखाकर आपको एंट्री दी जाएगी, या वीवीआईपी पास लेंगे तो भी आपका परिचय पत्र बताकर पुलिस गेट पर होती है। आप कल्पना कीजिए, एक भी गेट ऐसा नहीं है जहां पर पुलिस नहीं है, और पुलिस तफ्तीश के बाद ही हर दर्शनार्थी को अंदर जाने देती है। तो क्या ये आप कल्पना, पहले कहा गया कि अच्छा, जिस व्यक्ति ने ये सूचना दी उसको तत्काल छुट्टी पर भी भेज दिया स्थानीय प्रशासन। तो ये एक और इत्तेफाक जुड़ गया। दर्शकों, अब समझिए, एक और इत्तेफाक जुड़ गया है। विभूति नारायण राय, महाकाल मंदिर के बाहर आज गिरफ्तारी होती है विकास दुबे की। कल महाकाल का चौकी इंचार्ज बदल दिया जाता है। यह इत्तेफाक है क्या? बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, ये कोई चीज अनायास नहीं हो रही है। इन सब के तारतम्य जुड़े हुए हैं, सबके तार जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक खुली जांच की मांग कर रही है। ये पूरा घटनाक्रम एक खुली जांच की मांग कर रहा है। और मैं तो शुरुआत कानपुर से करूंगा। इसके तो जो कॉल डिटेल्स है पिछले 4-5 साल के, वो रिलीज क्यों नहीं किए जा रहे? हाँ, मैं अभी पूछूंगा ये बात। किससे ये बातें करता था, इसकी प्रॉपर्टी में किसके किसके शेयर हैं। आज मैंने पढ़ा कि 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इसके बैंक के एक खाते से वो क्या धंधा करता था, कौन लोग थे जो इसके यहाँ पैसे भेज रहे थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इस पर तो एक व्हाइट पेपर, एक श्वेत पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को निकालना चाहिए और बताना चाहिए कि किससे इसके रिश्ते थे। और जो मैं सवाल पूछ रहा था विभूति नारायण राय, मनीष शुक्ला से, पुलिस में नाराजगी थी, गुस्सा था, जाहिर सी बात है, लाजमी है गुस्सा आना। आप ही के सहयोगी 8 सहयोगियों की कोई हत्या कर दे, सीओ को कुल्हाड़े से मार दे, तो आप गुस्से में होंगे। लेकिन गुस्से में घर आप नेस्तनाबूद कर दोगे,
उसको फ्लैटन कर दोगे, गाड़ियां तोड़ दोगे, लखनऊ में मकान तोड़ दोगे। ये आप मकान तोड़ रहे हैं या सबूत नष्ट कर रहे हैं? देखिए, इसका किसी को समर्थन नहीं करना चाहिए सभ्य समाज में, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस को पिछले 3 साल से क्या बनाया जा रहा है जरा आप ये देखें कि गोली मार दो, हाथ तोड़ दो। पिछले 4-6 महीनों में जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका एक बड़ा प्रतिशत वो जिनके पैर में गोली मारी गई है। ये पहली बार हो रहा है कि किसी अपराधी को आप पकड़ रहे हैं उसके पैर में, यानी फिर अदालतों की जरूरत नहीं है, आप अदालतों का काम भी पुलिस को दे दीजिए। ये विजुअल्स देख के तो मैं घबरा गया, जिस तरह से वो जेसीबी मशीन से उसकी छत तोड़ी जा रही थी, उसका घर तोड़ा जा रहा था, कारें कुचली जा रही थी, और बाद में एक कहानी बनाई गई है कि उसके दीवालों में कट्टे छिपे हुए थे। आप बताइए, जो इतना बड़ा, जिसके पास करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन अपने बैंक से कर रहा है, वो 100-200 रुपए के कट्टे जो बाजार में मिलते हैं वो 5 तमंचे 2 किलो विस्फोटक, ये पकड़ा गया। पुलिस ने ये बहादुरी का परिचय दिया। अब अभय दुबे, 1 मिनट, अब अभय दुबे, राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, एंड आई एम सॉरी आपको आई केप्ट यू वेटिंग, लेकिन पूरी डिबेट का अभी तक जो हमने किया है, अभी मैं कुछ और बातें करने वाला हूं, लेकिन जो मैंने इत्तेफाक की कड़ी गिनवाई अभय, और जो ये थप्पड़ अब उसे मारा जा रहा है, ये थप्पड़ विकास दुबे को मारा जा रहा है। विकास दुबे ने थप्पड़ मार दिया पुलिस को, और एक सूबे की नहीं, 4-4 सूबों की पुलिस को। आपस में अंतर संबंधित हैं, और जो आप बहस करवा रहे हैं उस बहस से भी जुड़ी हुई है। पहली बात यह है कि कल उत्तर प्रदेश के एक पूर्व आईजी ने एक चैनल पर साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ दोनों दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि इसको ठिकाने लगाना है। और आज उत्तर प्रदेश के एक बड़े अफसर ने, जो कि इस वक्त नौकरी में है, एक बहुत बड़े टीवी करस्पॉन्डेंट को जो कि लखनऊ में तैनात है, उनसे कहा कि वहां कोई उज्जैन में कोई बड़ा ड्रामा हुआ है। अब आप इन दोनों बातों को जोड़ के देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस चाहती थी कि इस बंदे का एनकाउंटर किया जाए, और दूसरी तरफ वहां पर एक बहुत बड़े एनकाउंटर का मध्य प्रदेश में ड्रामा चल रहा था। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस भारतीय जनता पार्टी की स्थिति से सहमत होती, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो ये ड्रामा उत्तर प्रदेश में होता। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस तैयार नहीं थी, इसलिए ये ड्रामा पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में कराया गया। देखिए, जो भी अपराधी होता है उसको अतीत में किसी ने भी शरण दी हो, किसी ने भी उसकी रखवाली की हो, किसी ने भी उसकी मदद की हो, लेकिन वर्तमान में तो वह उससे मदद लेता है जो कि सत्ताधारी हैं। वर्तमान के सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो। सीधी बात यह है, कोई भी पत्रकार, हम और आप तस्दीक करेंगे इस बात की, ये दूध का दूध, पानी का पानी आपकी बहस में भी हो गया है, और अंधा भी इस पूरे घटनाक्रम को देख के समझ जाएगा कि इसकी कौन मदद कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कतई इसकी गिरफ्तारी नहीं चाहती थी, मेरा ऐसा मानना है। वो लोग इसका एनकाउंटर चाहते थे, इसीलिए ये लगातार उत्तर प्रदेश से भागने की फिराक में था। हरियाणा गया, वहां शायद मैनेज नहीं हो पाया, मध्य प्रदेश गया, वहां पर मैनेज हुआ। बहुत अहम बात कह रहे हैं मनीष शुक्ला। देखिए, आप अतीत गिनवा रहे हैं, और अतीत के सारे कच्चे चिट्ठे सबके मैंने खोले हैं, और आपने देखे होंगे मेरे कार्यक्रम। मैं इस मामले में किसी का पीछा नहीं छोड़ता हूं। पर अभय दुबे जो सवाल पूछ रहे हैं, वर्तमान की बात कीजिए। आज उसकी क्या अखिलेश यादव या मुलायम सिंह या मायावती थोड़ा मदद कर रहे हैं? आज उसकी अगर कोई मदद कर रहा है तो मौजूदा सरकार, आपकी सरकार कर रही होगी ना, कि वो महाकाल के दर्शन करने के बाद अपनी मनमर्जी से सरेंडर कर रहा है, तो मदद कौन कर रहा है? आज की बात करते हैं ना, अतीत में तो बहुत चले गए हम। संदीप जी, आज की ही बात हम करते हैं। हम 19 मार्च 2017 से बात करते हैं, जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने। उसी दिन के बाद विकास दुबे गिरफ्तार होता है और 2.25 साल जेल लड़ता है। अगर हम मदद करते होते तो जेल क्यों जाता, 2.25 साल जेल क्यों रहता? जमानत पे छूटने के बाद वो फिर जेल के अंदर जाए, इसके लिए 25,000 का इनाम उसके ऊपर घोषित करते हैं, और पुलिस पार्टी जाती है। और केवल विकास दुबे के लिए नहीं जाती, उत्तर प्रदेश की 4 जगहों पे जाती है। यानी हमारी नीति और नियत थी कि विकास दुबे, उसके मनोवृत्ति के लोग को जेल के अंदर रहना चाहिए था। देखिए, अभय दुबे जी ने कह दिया कि एक पुलिस के अफसर ने एक रिपोर्टर को बताया, कोई ऑन रिकॉर्ड बात नहीं है। ऑन रिकॉर्ड जब बात नहीं है तो उस पर कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता।
तो अच्छा एक काम कर दीजिए, एक काम कर दीजिए ना मनीष शुक्ला, आज न्यूज 24 पर यह घोषणा कर दीजिए बतौर बीजेपी के अधिकृत प्रवक्ता। विभूति नारायण राय एक मांग कर रहे हैं ना कि इसकी जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स है ना, सीडीआर जो है विकास दुबे की, ये पिछले 4 महीने से किस किस से बात कर रहा था, किससे इसका नाता था, किससे ये पैसे ले रहा था, ट्रांजैक्शंस, सीडीआर डिटेल्स इसकी सार्वजनिक कर दीजिए। कितने दिनों में कर देंगे? देखिए, दुर्भाग्य यही है कि विभूति नारायण राय जी इतने बड़ी जगह पे रहे हैं और कम से कम उनसे गैर तकनीकी बातों की उम्मीद नहीं है, और पॉलिटिकल लोग करें कोई बात नहीं है। और मैं बीजेपी का मतलब इसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? नहीं संदीप जी मेरी बात प्लीज हो जाने दीजिएगा। हाँ, गैर तकनीकी बात और कोई पॉलिटिकल आदमी करे तो मैं मान लेता हूं कि अभय दुबे जी की मजबूरी है। तो इसमें तकनीक क्या, तकनीकी अड़चन क्या है? जतिन प्रसाद अभय दुबे के पक्ष में बोलते हैं, अभय दुबे जी फिर भी ना बोले तो चलिए उनकी मजबूरी है। नहीं, गैर तकनीकी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं कैसे कह सकता हूं कि ये चीज मैं 6 महीने में कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। मुझसे आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में मैं क्या कह सकता हूं वो तो जरूर पूछ सकते हैं। दूसरा, आपकी निजी राय क्या है? मैं बताता हूं। उसके कॉल डिटेल सार्वजनिक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? माफिया चार्ट के बारे में हमको लगता है कि कोई नहीं जानता, विभूति नारायण राय जी जानते हैं। ये आदेश दिया जा चुका है उसका माफिया चार्ट बनाया जाए, 91 से बनाया जाए। 91 से लेकर अभी मैं तो पिछले 4 महीने की बात कर रहा हूं। 4 महीने में किस किस से बात की, किस किस से वार्तालाप किया, किससे मिला, ये जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? संदीप जी क्यों 91 से क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं करिए ना, बी माई गेस्ट, 91 से करिए, पर तत्काल प्रभाव से 91 खंगालने में तो कई साल लग जाएंगे ना। 4 महीने की कॉल डिटेल वो तो सेलर ऑपरेटर को बताना है ना, वो फटाफट कल शाम तक आ जाएगा। मैं बताता हूं ना आपको तरीका, अगर तरीका ना मालूम है मैं बताता हूं तरीका। जो माफिया चार्ट बन रहा है उसमें माफिया चार्ट बनाइए ना, प्लीज बनाइएगा, उसे सार्वजनिक कीजिएगा मनीष भाई। मैं कह रहा हूं कॉल डिटेल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड 4 महीने की कर दीजिए सार्वजनिक। आपके चैनल पे विभूति नारायण राय जी हैं, एक्स एडीजी, मैं भी सुबह से कर रहा हूं, ढेर सारे डीजी एडीजी एक्स और वर्तमानों के साथ मैं भी रहा। अभी किसी एक नहीं, इसमें गैर वाजिब क्या है? इस अपराधी, इस दुर्दांत अपराधी, इस आतंकवादी का किससे क्या लेना देना था, किससे बातचीत करता था, सार्वजनिक हो जाए। पूरी चीज सार्वजनिक होगी। वही तो पूछ रहा हूं, कितने दिनों में होगी? कॉल डिटेल ही नहीं, एक एक चीज बाहर आएगी। साथ साथ किसने कब मदद की है, कब कांग्रेस के एक्स एमपी राजा रामपाल के साथ वो सब निकालिए, पूरा माफिया चार्ट निकालिए, सबकी पोल खोलिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सवाल पर अभय दुबे, कांग्रेस वाले अभय दुबे कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स क्यों ना सार्वजनिक की जाए, पता लगे ना किससे बातचीत होती थी। आपके चैनल पे मैं आज कह रहा हूं, संदीप जी नोट करिए, हर हाल में इस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस मार देगी। आप इसको नोट करके रखिएगा। जो अभय दुबे जी ने बात कही उसी से मैंने शुरू किया था कि वहां पुलिस में बहुत रोष देश भर की है, और जो मध्य प्रदेश में हुआ है, जिस प्रकार का संरक्षण उसको दिया गया है, उससे भी एक बड़ा वर्ग पुलिस का खुश नहीं है। और ये कह रहे हैं, अरे रिकॉर्ड पर एके जैन जो पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, सुबह उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि नियोजित रूप से उसको संरक्षण दिया गया है और गिरफ्तारी कराई गई है। सारे परिवार के लोग कह रहे हैं और प्रमाण ये बता रहे हैं। एक क्षण नहीं लगना चाहिए, 2 दिन में कॉल डिटेल कम से कम। नहीं, इसमें मैं एक चीज और, एक कैविएट और। अब दूसरे वाले अभय दुबे, 1 मिनट अभय दुबे, अब दूसरे वाले अभय दुबे। देखिए अभय, मैंने अपने कार्यक्रमों में लगातार बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया है, विक्रम सिंह, एके जैन, विभूति नारायण राय, सब डीजी रहे हैं, और मैंने इन सब से ये भी पूछा है। देखिए अब ये कहते हैं ना कि ये तो सब मिली भगत है, पुलिस भी इनके साथ खेल रही है, तो ये सब लोग कहाँ थे जब ये डीजीपी थे? तब भी विकास दुबे का विकास हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है। तो पर मैं इससे पलट जो सवाल पूछ रहा हूं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दो, पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा किससे बात होती थी, किससे मुलाकात होती थी,
किससे गुफ्तगू होती थी? देखिए, कॉल डिटेल तो सरकार ने, संदीप जी, कॉल डिटेल तो सरकार ने निकलवा लिए होंगे। अब सवाल वहां पे विचार विमर्श ये चल रहा होगा कि उन अगर कॉल डिटेल्स को सार्वजनिक किया जाएगा तो उसका राजनीतिक नफा नुकसान क्या होगा। इस वक्त सरकार ये आकलन करने में लगी होगी कि उन कॉल डिटेल्स का राजनीतिक नफा नुकसान क्या होगा। इसीलिए कॉल डिटेल बहुत सोच समझ के सार्वजनिक किए जाएंगे। देखिए, बड़े पैमाने पर विपक्ष भी मांग कर रहा है, अखिलेश यादव ने भी मांग की है, आपके चैनल पे भी मांग हो रही है, दूसरी जगहों पे भी ये मांग हो रही है, कॉल डिटेल्स निकाले जाएं ताकि राजनीति और माफिया के बीच की साठगांठ सामने आ सके। क्या सरकार ने तो अभी तो कॉल डिटेल हासिल कर लिए होंगे, अब तो विश्लेषण चल रहा होगा कि इन कॉल डिटेल को कैसे सामने किया जाए, कौन सा हिस्सा इनका बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉल डिटेल निकालने में टाइम कितना लगता है? घनश्याम तिवारी, एक मिनट, अब अबे दुबे, घनश्याम तिवारी, कितना टाइम लगता है कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने में? ऑपरेटर को ही तो कहना है और पूरा का पूरा आ जाएगा प्रिंट आउट। बिल्कुल बिल्कुल, और हमने पहले दिन से ये मांग की थी, लेकिन ये कॉल डिटेल कैसे सामने रख पाएंगे? जिन दो विधायकों के नाम उसने एसटीए के सामने रखे थे, उन दो विधायकों ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि आज तक उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। जो 2017 का वीडियो है, 2017 के समय में जिसकी ये गवाही दे रहे हैं मनीष जी, उस समय पत्रिका मैगजीन ने छापा था कि 2002 में भी इसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरेंडर कराया था। अगर आज की बात करें, आज शहीद के परिवारों की मांग है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि किसी को इनके तंत्र पर भरोसा नहीं है। जो आपके अभी बाकी जो मेरे पहले ये जो आप कह रहे हैं, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है जीएसटी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। जो परिवार वालों की बात है, उन्हीं के सवाल से चर्चा की शुरुआत की थी और समापन भी उन्हीं के सवाल से। सीबीआई जांच होनी चाहिए क्या इस पूरे मामले की? ब्रेक के बाद अंतिम सवाल, आखिरी पड़ा। विकास दुबे पकड़ा गया, पकड़वाया गया, सरेंडर किया, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। आखिरी सवाल सभी मेहमानों से, ये 7 दिन में जो कुछ हुआ है इसका खुलासा होना चाहिए, इसकी पड़ताल होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए क्या मनीष? रिश्तेदार जो है शहीदों की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ के दबाव में आज गिरफ्तार किया गया उज्जैन से, और सरकार हर वो आवश्यक कदम उठाएगी जिससे खादी और खाकी और जितने भी लोग का करजोड़ हो बाहर आए। अभय दुबे, देखिए संदीप जी, 2 हिस्सों में जांच होनी चाहिए। एक तो सिटिंग जज हाई कोर्ट के न्यायिक जांच करे सिर्फ गिरफ्तारी की अलग से, जो महाकाल मंदिर में हुई है, और एक व्यापक जांच होनी चाहिए, चाहे सीबीआई से हो, मगर वो भी कोर्ट मॉनिटर्ड होनी चाहिए। ठीक है। घनश्याम तिवारी, कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक होने चाहिए, और उसके साथ साथ जो शहीद पुलिसकर्मी के परिवार कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये गैंगस्टर सरकार है और इसे भरोसा नहीं किया जा सकता। विभूति नारायण राय, एक समग्र जांच होनी चाहिए और किसी जाहिर है सीबीआई जैसी किसी तीसरी एजेंसी से हो, और वो पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल, ब्यूरोक्रेट, पुलिस ऑफिसर, इनके नेक्सस की भी जांच करे। आज जो सरेंडर के नाम पे नाटक हुआ इसकी भी जांच करे। जो पूरा घटनाक्रम था जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उसकी भी जांच करे। और अगर कोई हाई हैंडेडनेस हुई है पुलिस के द्वारा, जैसे मकान गिराना, गाड़ियां तोड़ना या इस तरह की, इसकी जांच होनी चाहिए। अभय दुबे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अभय दुबे, देखिए, सीबीआई जांच से कुछ भी नहीं होगा। सीबीआई अपने आकाओं की मर्जी, राजनीतिक आकाओं की मर्जी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दे सकती है। अगर वास्तव में जांच करानी है तो एक न्यायाधीश के नेतृत्व में एक आयोग बनना चाहिए जो उस पूरी घटना की समग्र जांच करे। इसके अलावा और कोई इसका इलाज नहीं है। तो सच पूरा सामने आना चाहिए। पर अच्छी खबर यह है, विकास दुबे गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक व्यवस्था ऐसे आतंकवादी को, ऐसे दुर्दांत को सख्त से सख्त का सजा दे। इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।